नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हमारा क्लास है मंगल दोष, कुज दोष, सर्पदोष एंड काल सर्पदोष एंड अपसव्य काल सर्पदोष। और आज हम मेनली सर्पदोष के बारे में और काल सर्पदोष के बारे में और अपसव्य काल सर्पदोष के बारे में चर्चा करेंगे। ये है क्या चीज है जो हमारे पीछे पड़े हैं और हमारा गलती और हमारे पूर्वजों की गलती हमारा कुंडली में स्पष्ट तरीका से वहां नोटेड किया गया है। जैसे आपने कोई ड्रिंकिंग किया, सिगरेट और कोई पान पराग ऐसी कुछ भी चीज आपने खा लिया, आपकी ब्लड टेस्ट या बॉडी की टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर वो पार्ट डैमेज हुआ जैसा वो रिपोर्ट में पता ही चल जाती है ना। जो सिगरेट पीते हैं उनकी लंग्स, जो ड्रिंकिंग करते हैं फिर उनकी किडनीज, ये सब चीज रिपोर्ट में और इनके ब्लड टेस्ट में पता चल जाते हैं। आपने मना करने के बाद भी या आपने झूठ बोलने के बाद भी ये डॉक्टर के पास हम छुपा ही नहीं सकते हैं। अपना जो भी हैबिट्स है वो आपकी ब्लड टेस्ट में, स्कैनिंग में, है ना, आपकी रिपोर्ट्स में पता चल जाते हैं। वैसा ही सेम टू सेम आपके एंसेस्टरों ने जो भी गलत किया है या आपकी सोल के रिलेटेड कोई भी गलत काम है, फिर आपकी एनर्जीज को आपने खुद डिस्टर्ब किया है, फिर वो हमारा कुंडली में रिपोर्ट में आ जाती है। इस चीज को कोई भी यूनिवर्स से छुपा ही नहीं सकते हैं। कैसे छुपाएंगे? कुंडली में जो दोष आया उसको कैसे छुपा सकते हैं, किससे छुपा सकते हैं, है ना। फिर भी एक ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी शास्त्र है जो हमारा 7 पीढ़ी पूर्वज तक भी किसी ने भी कोई गलत किया है या हमारा सोल की रिलेटेड भी जो भी हमारा कर्म लेके आए हैं तो वो हम कुंडली में देख सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी हाई रिपोर्ट, है ना। जैसे हमारा स्कैनिंग रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, ये वैसे ही हमारा एमआरआई स्कैन रिपोर्ट हमारा कुंडली है। सो फ्रेंड्स, जैसे रिपोर्ट देख के पेशेंट कुछ भी बोलता है तो डॉक्टर उस चीज को मानता नहीं है। जिसे रिपोर्ट को देख के डॉक्टर बात करता है और रिपोर्ट को देख के ही डॉक्टर दवा देता है ना। आपकी हड्डी में दर्द है तो आपकी एक्सरे की रिपोर्ट देख के ही वो टूटा है या हेयरलाइन फ्रैक्चर है या ओनली वहां दर्द है या मसल दर्द है या क्रैम्प है, क्या है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आपने जाके मेरा हड्डी में दर्द हो रहा है, मुझे टूट गई, मुझे प्लास्टर डालो बोलने से थोड़ी डॉक्टर प्लास्टर डालता है, नहीं है ना, नहीं है ना। ऐसा ही ये रिपोर्ट देख के ही हम ज्योतिष हो, एस्ट्रोलॉजर हो या हीलर है या जिसका ये लैंग्वेज आती है वो हम डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट। ओके, सो हमारा गलतियों की। सो फ्रेंड्स, ये है क्या चीज है जो हमारा ऐसा पीछे पड़े हैं। एक्चुअली कोई भी इंसान जो फर्स्ट जनरेशन में जो पैदा हुआ है ऐसा किसी दोष से पैदा नहीं हुआ है। एक्चुअली सर्प का मतलब, सर्पंटाइन या सर्प का मतलब ये है, स्नेक का मतलब ये है द हाईएस्ट फास्टेस्ट स्पीडेस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फास्टेस्ट स्पीडेस्ट एनर्जी, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रम। आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी समतुल्य में लेके आने की वो एक महत्व शक्ति है ये। ओके, सो हर इंसान के अंदर यूनिवर्स की कुदरती की ओर आपकी बाई नेचुरली बाई डिफॉल्ट आपको इस शक्ति में हो, मगर हमने कुछ और पाने के लिए गलत रास्ते पे चले के जाके जो एनर्जी फ्लो हमारे अंदर समांतर अच्छी तरह से हमको रहने की, खाने की, पीने की, आराम से जीने की जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको हम कुछ और अच्छा करने की वजह इसको गलत तरीका से हमने इस्तेमाल करके ये नेगेटिव फोर्स को हमारा इस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है इसके साथ हमने मिला लिया है। मीन्स साफ पानी की लाइन में आपने गंदगी पानी की लाइन लगा लिया है, तो आपके घर में किचन में फिर गंदी पानी आ रही है तो आप इस पानी को यूज कर नहीं पा रहे हो। इस लाइन को किसी ने भी नहीं जोड़ा, आपने खुद जोड़ा है।
डू यू अंडरस्टैंड? इसको किसी ने भी नहीं जोड़ा, आपने खुद जोड़ा है। आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी आराम से अच्छी तरह से जा रही है, यूनिवर्स के सारे गिफ्ट आप ले रहे हो, हर चीज अच्छा आपकी तरफ जा रही है, मगर अपनी ईगो या किसी और के साथ अच्छा होने से भी हम अच्छा होना है, या जेलस, है ना, इस तरह की कई तरीका की बातों पे, और नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, और जो भी वस्तु, जंतु, प्रकृति, और भी आपके साथ जो भी जी रहे हैं इस यूनिवर्स में, उनकी उनकी मीन्स उनकी मतलब हिंदी में उनकी प्रेजेंस को आप अंडरस्टैंड नहीं करके उसको डिस्ट्रॉय करने से आप शायद अच्छा हो जाओगे सोच के, एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए एक गलत तरीका की आपने हाई फोर्स से सोच लिया, सोच के उतना फोर्स आपने यूज कर लिया, फिर वो नेगेटिव फोर्स आपके अंदर एंटर हो गया है। मीन्स एक चीज को, एक कांच की बोतल को आपको तोड़ना है, तो आपको कुछ ना कुछ एक फोर्स चाहिए। एक बोतल को आपको तोड़ना है, अभी इसको इधर रख के ये माउस को मैं ऐसे यूं तोड़ना चाहती हूँ, ये टूटेगी नहीं, इसके ऊपर मुझे कुछ फोर्स लगाना है ना, एक फोर्स लगाना है कुछ चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर मैं इसको डिस्ट्रॉय करने से, इस इंसान को डिस्ट्रॉय करने से, या इस वस्तु को डिस्ट्रॉय करने से, या इस मुल्क को डिस्ट्रॉय करने से मैं शायद अच्छा हो जाऊंगी सोच के, एक ईश्वर की या यूनिवर्स की तरफ से इस भूमि, इस धरती पे जो भी और भी जीवी है, उसको नुकसान आपने पहुंचाया। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको एक नेगेटिव एनर्जी चाहिए। फिर आपने यूनिवर्स में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में है, वो नेगेटिव एनर्जी को आपने अंदर लेके उस चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर लिया। जैसा आपकी एनर्जी अच्छी तरह से जा रही है, फिर उस एनर्जी के साथ आपने एक नेगेटिविटी को अटैच कर लिया, फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच होके मिंगल हो गई। फिर नेगेटिव चीज क्या करती है, उस टाइम पे तो आपको जो दिमाग में आया वो तो आपने यूज कर लिया, अब इसको बाहर निकालनी है, वरना तो आपको खा जा रही है, आपको नेक्स्ट पीढ़ी को खा जा रही है। इसके बाद उतनी नेगेटिविटी को आप बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हो हर वक्त। उस टाइम आपको गुस्सा आ गया, किसी को चाटा मार लिया, फिर इसके बाद गुस्सा ठंडा हो गया, अब क्या करोगे? फिर वो फोर्स नहीं है, मगर उसका पनिशमेंट आपको मिल रही है। किसी व्यक्ति को आपने मार लिया, या उसका किसी वस्तु को आपने नुकसान कर लिया उस गुस्से में, बाद में इसका पनिशमेंट मिल रही है, अब वो पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इस तरह का कि कुछ दोष हो, सर्पदोष हो या काल सर्पदोष हो, 7 पीढ़ी तक चलती है। 7 पीढ़ी के बाद वो डाइल्यूट होती है। किसी किसी में कोई ज्यादा है तो 7+3, 7+3, 9 तक चलती है। तभी तो मंगल का नंबर क्या है, 9 है। मंगल दोष 9 पीढ़ी तक चलती है। फिर भी राहु केतु की ये जो सर्पदोष है, ये 4, 7 तक चलती है। इतनी पीढ़ी तक ये इफेक्ट है। किसी किसी घर में लड़की है, ससुराल जाते हैं तो उस घर की लड़कियां वहां खुश नहीं रहती हैं, या किसी की घर की बहुएं आती हैं तो वो टिकती नहीं है, सुने होंगे ना, ये टिकती नहीं है। और घर में जो भी बच्चा होता है, इसकी या तो बात करने के तरीके सही नहीं होते हैं, या किसी ऑटिज्म और एपिलिप्सी, एपिलिप्सी को हिंदी में फिट्स बोलते हैं ना, फिट्स, दौरे पड़ते हैं, और स्किन प्रॉब्लम्स, और सफेद सफेद से स्किन प्रॉब्लम्स, और एक्जिमा, और डैंड्रफ, कंप्लीट पिंपल्स, और डेट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, बहुत छोटे उम्र में गर्भसंच को निकालने की प्रॉब्लम्स आना, और जेंट्स में ये है तो बच्चे नहीं होना, स्पर्म काउंट कम होना, फिर वो बच्चे नहीं हो पाना, जो होता है वो बच्चे सही नहीं है ना। और कई लोगों की ये फिजिकल बॉडी में दिखाती है, कई लोगों की ये मेंटल बॉडी में दिखाते हैं। बच्चों की फूड हैबिट सही नहीं रहना, या बच्चे घर में माँ बाप से खूब झगड़ना, और बच्चे घर पे अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करना, और बच्चे पेरेंट्स की अगेंस्ट शादी करके आना, ये सबसे बड़ी बात है।
शादी करके आते हैं, फिर और शादी टूटना और घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स, लोग के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं ना बेबाती, घर में छोटा सा फंक्शन है, हो फंक्शन होने के पहले आर्ग्यूमेंट चलती है, फंक्शन के लिए तैयार होके जा रहे तो आर्ग्यूमेंट चलती है, वहां फंक्शन हॉल में भी आर्ग्यूमेंट चलती है, फिर इस तरह की बातें चीतें चलती रहती हैं। ओके, सो आपने क्यों वो आर्ग्यूमेंट क्यों चल रही है? आपके साथ आराम से खुश रहने की जो एनर्जी से आप खुश नहीं थे, किसी और को बर्बाद करने के लिए एक नेगेटिव फोर्स ऑफ एनर्जी को आपने बुला के उस नेगेटिव फोर्स के साथ आपने उस चीज को खराब कर लिया, फिर वो खराब चीज आपके साथ है, तो आपके साथ जब वो खराब चीज है जो नेगेटिव फोर्स है, तो देखने वाले को आपकी सुंदर शक्ल नहीं दिख रही है, आपके हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने ससुराल वाले को, अंदर के सोल की वो नेगेटिव एनर्जी बाहर एमिट होती रहती है। तो आपकी बॉस आपको डांटता रहता है, आपकी सासू माँ आपको डांटती रहती है, सोसाइटी में और भी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्सों के साथ आप इंसल्ट होते रहते हो। एनी डाउट्स? टॉपिक क्लियर? हमारा लाइफ है, हमारी एनर्जी है, तो हमने इस एनर्जी फोर्स को खराब किया है ना? जो इसको बेस्ट एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, आपके घर में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से लाइट वगैरह सब आ रही है, आप क्या करते हो, अपनी मेन को ऑफ करके फिर बिजली को चोरी करने के लिए फिर कुछ और गलत रास्ता चुनते हो, फिर उससे आपने बिजली तो ले लिया, मगर कभी गलत होके अपने घर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के सर्किट खराब होके सामान खराब हो गए, तो फिर लाखों रुपए के सामान खराब हो जाते, एसी, टीवी, मिक्सी सब खराब हो गया, है ना? तो क्या होती है वो वैसा ही, हम कुछ और एनर्जी के लिए हमारा एंसेस्टर्स या हमारा सोल कोई गलत एनर्जी के साथ मिंगल हो गए। अब इस दोष की नेगेटिविटी कैसा खत्म होएगी? ये हमारा मेन फोर्स ऑफ एनर्जी से हम ये एनर्जी को अलग करनी चाहिए, और इससे जो अटैच हो गए हैं इसको डिटैच करनी चाहिए, तब हमारा एनर्जी अच्छी जाती है, अपनी नॉर्मल वे पे जाते हैं। जितने भी आप प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, वो सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की रिजल्ट आपको तब मिलती है जब ये दोष नहीं है, वरना तो जितने भी डालो वो दोष की वो नेगेटिव एनर्जी इसको खाली मेलिफिक करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए ही ये एनर्जी सफिशिएंट होती है, वो यहाँ से ये पिए जा रहे हैं। तो इन दोषों को अपन जब खत्म करते हैं, तभी ये हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रैक्टिसेस को कंप्लीट हमारे सोल तक हम पहुंचा सकते हैं। कुंडली में क्या होती है, जब आपने पैदा हुआ है, चाहे राहु केतु कहीं भी रहने दो, मंगल को कहीं भी रहने दो, ओके, उनकी पोजीशन तो अभी फिलहाल तो अच्छी है, ओके, मगर हर जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में एक बार चेंज करता है, राहु केतु 1.5 साल में एक बार चेंज करता है, सूर्य हर महीने की चेंज करता है, वैसा गोचार जो प्रेजेंट पोजीशन में गोचार में फिर ये राहु केतु और मंगल हर बार अपनी राशि को चेंज करते रहते हैं। फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसा एक इंसान की अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे बार ये राशि ये ग्रह हर राशि को टच करता हुआ आती है ना? फिर अब वहां सूट नहीं हो रहे तो भी वो परेशानी है। अभी इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से 12 तरीका की काल सर्प दोष है। कितने? 12 तरीका की। वो 12 क्या है? 12 राशियों में कहीं भी रहो, वो सर्प मीन्स कहीं भी रहो वो तो प्रॉब्लम ही है। काल सर्प दोष का मतलब क्या है? राहु ऊपर है, केतु नीचे है, ओके, सो इधर क्लॉकवाइज जो भी ग्रह बीच में, सारे ग्रह बीच में रह गए हैं, फिर वो काल सर्प दोष है। एंटी क्लॉकवाइज फिर वो बीच में रह गए हैं, मीन्स राहु ऊपर केतु, मीन्स 12 और 6 मानने के चलिए, जैसे आपकी घड़ी में ऊपर 12 है, नीचे 6 है, ओके, सो एक साइड सारे ग्रह सारे उन दोनों के बीच में फंस गए हैं, तो काल सर्प दोष है। फिर इस तरफ फंस गए हैं तो वो अपसव्य काल सर्प दोष है। राहु केतु क्लॉकवाइज नहीं घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स में घूमते हैं। इसकी वजह अपसव्य काल सर्प दोष वालों को ये योग बनती है, जब उनकी नेगेटिविटी को क्लीन करोगे बहुत जल्दी उनको बहुत हाई
पोजीशन में जाते हैं ये लोग। एक्चुअली इसको मीन्स लोगों ने डरा के ये दोष कभी कहा गया, इसी दोष को हम बॉडी में से निकालते हैं, फिर इनकी जो खुद की एनर्जी है तो वो योग जैसे टर्न होती है, योग जैसा टर्न होती है। टर्न जब ये नेगेटिव एनर्जी आपने निकाल दिया, जब इस पॉजिटिव एनर्जी को आप योग कह सकते हो, फिर ये ऑलरेडी काल सर्प होके फिर वो दोष जैसे निकाल के उसको योग जैसे हम यूज करेंगे, तो नॉर्मल इंसान से भी ये लोग 4 गुना बहुत हाई पोजीशन में बहुत शॉर्ट पीरियड में जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इस स्नेक का एनर्जी बहुत हाई है, ये सर्प का एनर्जी बहुत हाई है। तो नॉर्मल इंसान के पास इतनी हाई है ही नहीं, अब इनके पास इतना हाई है। और ये अपसव्य काल सर्प दोष, एंटी क्लॉक काल सर्प दोष, इंसान लाखों में एक जैसी इस दोष को निकाल लेगा तो मल्टी मिलियनियर और मल्टी बिलियनियर बहुत शॉर्ट टाइम में बनता है। ये काल सर्प का मतलब क्या है? काल सर्प का मतलब टाइम, टाइम ही आपके लिए बुरा होती है, काल आपके लिए बुरा होती है, काल आपको डस मारती है। इधर कोई व्यक्ति की कोई रोल नहीं होती है, किसी इंसान की रोल नहीं होती है। मीन्स आपने जो काल पास्ट टाइम में जो भी किया है, आपकी नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में वो सांप बन के आपको डस मार के ये पॉइजनस बनाती है। आपकी एनर्जी में एक पॉइजन मिला गया है, वो विषयोग और काल सर्प में विष आ जाती है, तो ये पॉइजनस हो जाती है, तो ये इतनी डेंजरस होते हैं। और इन लोगों के साथ कोई इंसान बैठ नहीं सकता है, और इंसान इन लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं ये इंसान खराब है, मगर इंसान खराब नहीं है, इनके पास ये जो प्रॉब्लम है, इनके साथ कोई बैठ नहीं सकता। और ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे को 12 तरीका की काल सर्प दोष है। वो क्या है? अनंत काल सर्प दोष, गुलिक काल सर्प दोष। जैसे लगन में राहु है, लगन में राहु है तो अनंत काल सर्प दोष है, सेकंड हाउस में है तो गुलिक काल सर्प दोष है। तो ऐसा एक एक घर में, ये क्लास में मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। तो एक एक घर में कहाँ कहाँ हमने पैदा हुआ है, उस टाइम पे राहु है, केतु है, उसके हिसाब से काल सर्प दोष नहीं है तो भी उस जगह पे उस स्नेक का इम्पैक्ट रहती है। किसी का 4th हाउस में राहु है, उसको सर्प दोष नहीं है, काल सर्प दोष नहीं है, फिर उसका राहु मीन्स उस स्नेक का जात क्या है? शंखपाल। उस स्नेक का जात क्या है? शंखपाल। मीन्स आप, मैंने साउथ इंडिया में पैदा हो गया तो मेरे जात क्या? साउथ इंडियन है। कोई नॉर्थ इंडिया में पैदा हो गया तो नॉर्थ इंडियन है, नेपाली है, श्रीलंकन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है ना? ऐसा ही हमारा कुंडली में 12 भावों में किस जगह पे राहु है या केतु है, उसी हिसाब से वहां उनकी लाइफ में किस टाइप ऑफ स्नेक मीन्स किस टाइप, किस जात से, ये पिछले जन्म में किस जात में पैदा हुआ, या इनको किस जात का स्नेक की इफेक्ट इनके ऊपर है। फिर वहां 50 तरीका की नेगेटिविटी होता है, 100 तरीका की पॉजिटिविटी भी होता है। फिर वहां भी हम वो नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं। तो स्नेक क्या क्या दे सकती है हमको, आपको गिफ्ट्स, जैसे नागाभरण, कभी सुना? नागाभरण मीन्स गिफ्ट्स फ्रॉम, गोल्ड गिफ्ट्स फ्रॉम स्नेक वर्ल्ड। अपने नागलोक वासियों की खजाना, नाग देवताओं ने गिफ्ट देता हुआ और कोई आशीर्वाद देता हुआ, आगे पीढ़ी आराम से आगे चलते हुए, है ना? ये नागलोक की फिर वहां आशीर्वाद आ जाते हैं। फिर सर्पेंटाइन्स, ब्लेसिंग्स ऑफ सर्पेंटाइन्स, जो जितना भी बैंकॉक में है, सब लोग जो प्रेयर करते हैं आपकी, उनकी एयरपोर्ट से लेके हर घर में देख लीजिए, जो चाइनीज है और ये जापानीज है और ये जो बैंकॉक में जितने भी लोग प्रेयर करते हैं, दैट इज राहु एंड केतु। वो स्नेक्स एंड ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन टेल, ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन टेल क्या है? राहु एंड केतु है। ओके, सो उनकी तरफ से हमको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। नाग निधि, सुना? नाग निधि बोलते हैं। निधियों में जो कुबेर के पास रहती है, उसमें 9 टाइप्स ऑफ निधि रहती है, 9 तरीका की निधियां रहती है। ओके, गोल्डन ट्रेजर 9 टाइप्स की रहती है, उसमें नाग निधि एक है।
जहां जहां हमारा राहु केतु है, फिर वहां हम जिस स्नेक के अंडर में है अभी हम उसकी नेगेटिविटी को हम क्लीन करते हैं। फिर हमको उन लोगों की तरफ से ये गिफ्ट्स मिलती है, नागा निधि बोलते हैं हम उसको। ओके। और काल सर्प दोष नहीं है, फिर भी जिस जगह पे वहां राहु है, जहां केतु है या जहां मंगल है, वहां किसी और प्लैनेट के साथ या राशि के साथ या स्टार के साथ वो मिंगल होके फिर वहां पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उसको भी हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, उन उस नेगेटिव इफेक्ट को भी हम क्लीन करके फिर वहां हम पॉजिटिव वाइब्स को लेके आ सकते हैं। तो अभी जो हमारे लाइफ में हो रही है स्ट्रगल्स, उसको भी हम क्लियर करके और इजीली आगे जा सकते हैं। और ये सारे इफेक्ट हमारे बॉडी में कहाँ आ रही है? स्वादिष्टान चक्र में। फिर वो स्वादिष्टान चक्र किस चीज के लिए है? बच्चों के लिए, सेक्स के लिए, एक्टिविटी के लिए। और हम कोई भी जैसी बुटीक लगाया या ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहे हैं, किस चीज की डिजाइनिंग कर रहे हैं, या हमने कोई ब्रांड ओपन किया है, या हमारा कुछ भी चीज प्रोड्यूस हो रही है ना, आप शर्ट्स है या कोई भी चीज हो, जैसे कंपनी में आयरन की रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड कोई भी आपकी कंपनी है या आप सेल कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड नेम आने के लिए और आपकी नेम ये ऐसा ही जो 7 पीढ़ियों तक ये पाप कर्म रह रही है, वैसे ही 7 पीढ़ी तक भी आपने अभी जो ब्रांड बनाया वो आगे लाइफ, आगे बच्चों के लिए, आगे बच्चों के लिए ये आराम से वो ब्रांड के नाम पे वो अपना बिजनेस आराम से करने के लिए, उस चीजों के लिए यूज होती है। और इस एनर्जी मेनली ये सर्पदोष, इस पे 8 तरीका की स्नेक्स है, जो 12 भावों में 8 तरीका की सांप होती है। अनंता, गुलिका, वासुकी, शंखपाला, तक्षका, महापद्मा, पद्मा और कर्कोटका। These are 8 types of snakes. ये 8 इन 12 भावों में कहीं भी हो उसकी रिजल्ट हमको देती रहती है। और गोचार के हिसाब से भी ये किस कहाँ कहाँ घूमते हैं, कभी फादर प्लेस में आते हैं, कभी हस्बैंड प्लेस में आते हैं, कभी बच्चों की प्लेस में आते हैं, कभी कार्य क्षेत्र में आते हैं, कभी शत्रु स्थान में आते हैं, है ना। तो ऐसे 12 भावों में कहीं भी ये घूम रहे हैं, वहां वहां क्या करते हैं, हमको अच्छा है हमारा पूर्व की पुण्य गिफ्ट देती है, खराब है तो परेशान करती हैं। अभी फिलहाल मेरा राहु 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में राशि फल में जो राहु बैठता है वो पूर्व की फल देना, मीन्स जो मैं अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा। और फॉरेन कंट्री से हमको संपर्क बना के रखना और धन देना और बिल्कुल मन की शांति और सुकून। अभी तक जो बहुत वाइब्रेट हो रहे हैं कि उस बात किस बात की, जो इंसान भाग रहे हैं, एक जगह सुकून से बैठने की वो रास्ता दिखाते हैं, है ना। सो ऐसा वो चलती रहती है, चलती रहती है। अब किसी को 5th प्लेस में है ना राहु, तो वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट होती है। तो वो बच्चे जो भी होता है वो राहु के इफेक्ट से होता है। तो उनकी जैसी पुण्य है तो पुण्य टाइप की, नहीं है तो फिर वही सेम स्टोरी, फिर नहीं है, फिर वैसा ये चलती रहती है। इसकी वजह हम एक बार तो ये सारे 12 भावों में कहीं भी किसी भी राशि में ये राहु और केतु और मंगल आते हैं, इन तीनों की क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं और शांत करने की ये रेमेडी जो क्लास हम आगे करने वाले हैं, ये क्लास हम कर सकते हैं। और ये चीज कैसे डिसाइड हुआ है, ये चीज कैसे डिसाइड हुआ है, फिर कहीं भी राहु केतु हमारे साथ अच्छा नहीं है, फिर हमको ये परेशानी मिल रही है। जैसे 4th हाउस है तो मैंने शंखपाल बताया था, ये कैसे, आपने मेरा पास्ट पुराना क्लासेस सुने तो मैंने अतल वितल सुतल रसातल पाताल ताल ताल लोक ये बताया गया है। ये एक एक जगह मीन्स पाताल लोक का मतलब साउथ अमेरिका, महातल लोक का मतलब नॉर्थ अमेरिका। हम अभी तो इंडिया में पैदा हुआ है, मगर हमने पास्ट लाइफ में अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ पैदा हुआ है, वहां हमने जो भी मिस्टेक्स किया है, वहां मुल्क में लोगों को किसी को परेशान किया है, वहां की प्रकृति को या जीवी जंतु जानवर को हमने परेशान किया है,
तो वहां उस प्लेसेस को ये स्नेक्स, ये 8 स्नेक्स रूल करते हैं। फिर वो हमारा अभी कुंडली में यहाँ परेशानी दिखा रही है। अभी इस जन्म में आप इंडिया में पैदा हुआ है, तो पास्ट जन्म में आपने कहाँ पैदा हुआ है, इसकी पास्ट कहाँ पैदा हुआ है? तो हमने अतल वितल सुतल रसातल पाताल ताल ताल लोक बोलते हैं। ओके, तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पैदा होता है। इन्हीं को अभी कर्म भूमि तो इंडिया है, इधर बैठ के हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारा सोल तपोलोक, नक्षत्र लोक, सत्यलोक, फिर वहां देख के स्वर्गलोक, ऊपर की डायमेंशंस देख के आ सकती है। ये हम स्वादिष्टान चक्र की स्थिति में है, और ये हम अभी भूलोक में न्यूट्रल स्टेट में है। इसकी पहले हम लोअर डायमेंशन में पैदा हुआ है, तभी तो इधर की वहां के कर्म अच्छे थे। फिर हमने इधर कर्म भूमि में भूलोक में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की कॉन्शियस में ह्यूमन बॉडी में आई है, और इधर हमारे पास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की हर मजहब में एवरीथिंग रिटन होके हमारे पास, सारे बुक्स होके एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है। अभी चाइना है, वो कंट्री के पास कोई बुक ही नहीं है, किसी के पास बुक देखते हैं तो कोई भी रिलीजियस बुक वो पहले वो जलाते हैं, और 90% नास्तिक होते हैं, और ओनली 10% है थोड़ा सा बुद्धिस्ट होते हैं। तो उनके पास कुछ है ही नहीं है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, वो उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना जानता ही नहीं है। काटना खाना, ओनली वो खाना जीना यही जानते हैं, मगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जानते हैं, है ना। सो ऐसा ही फिर ये लोअर डायमेंशंस है, 7 लोअर डायमेंशंस है, 7 हायर डायमेंशंस है, हम बीच में है। ओके, सो हमने पास्ट में लोअर डायमेंशन में ये अतल वितल सुतल रसातल पाताल लोक में जन्म लिया है। इसका मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये 7 में हम जब पैदा हुआ है, वहां हमने कोई गलत काम कर लिया है, या किसी ने खाने में कुछ मिला लिया है ना, वहां की कोई फैक्ट्री लगा के, या वहां की शादी करके बीवी बच्चों को सही नहीं देखा, या वहां हमने झूठ बोल के कमाया, या वहां जंतु जीवी जानवर को परेशान कर लिया, जू मेंटेन कर लिया, या किसी को मार लिया, ऐसा जो भी हमने वहां गलत काम किया है, वहां एक स्नेक, ये सारे लोअर डायमेंशंस की स्नेक्स रूल करते हैं, स्नेक्स रूल करते हैं। फिर उन स्नेक के रिलेटेड ही हमारे को अभी उस घर में, उस भाव में, मीन्स 12 भाव जो राशि के अंदर, कुंडली के अंदर जो 12 भाव है, वहां ये राहु केतु की प्लेसमेंट होके फिर वहां ये नेगेटिविटी रिलीज होके हम परेशान होते रहते हैं। हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं का मतलब ऐसा नहीं ऊपर ऊपर की क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, सोल की कंप्लीट डीप लेवल की जड़ से, स्टार्टिंग लेवल से हम इसका क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे, तो ताकि ये सोल को आगे कभी भी कोई परेशानी नहीं आए, एनलाइटमेंट तक, अगली जन्म तक में भी कोई इस चीज की हमको फॉलो ना करे, ये नेगेटिव एनर्जी, और ये नेक्स्ट पीढ़ी जो भी हमारे घर में पैदा होता है, उन पीढ़ी में भी किसी को भी ये परेशानी नहीं आए। ओके, सो दोनों तरफ से हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, और इस नेगेटिविटी को हमारा लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी से, सो हम सर्प दोष के लिए कुछ क्रिस्टल स्पेशली यूज करते हैं। ओके, एक सबसे पहले हम कोबरा जस्पर, किसी का भी सर्प दोष है या काल सर्प दोष प्रॉब्लम है, तो हम कैसा इस क्रिस्टल को यूज करके इसे क्लियर करते हैं। ये कोबरा जास्पर, इसका नाम ही कोबरा जास्पर है, इंटरनेशनल नेम ही कोबरा जास्पर है इसका। आप गूगल में सर्च करते हो तो भी आपको पता चलेगा। ये स्वादिष्टान चक्र में किसी का भी स्नेक के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको क्लीन करने के लिए क्रिस्टल यूज होती है। ओके, ये हमारा फोटो के ऊपर रख के इसको क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। एंड दिस इज रेड जास्पर, ये मंगल ग्रह के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अर्थ के रिलेटेड, मीन्स रियल एस्टेट वाले, कोई बिल्डिंग सेल नहीं हो रहे हैं, इनकी कोई चीज रुक गई है ना, उसके रिलेटेड होते हैं। ये रेड जास्पर, इसका हम ब्रासलेट पहन सकते हैं, या माला पहन सकते हैं, या मंगल ग्रह की कोई चीज जाप करने के लिए भी हम इनका ये यूज कर सकते हैं। इसका नाम है स्नेक,
स्किन जास्पर। इस क्रिस्टल का नाम स्नेक स्किन जास्पर बोलते हैं इसको। तो ये सर्पदोष के लिए है ना, सर्पदोष के लिए ये बहुत यूज होती है। फिर कोई भी चीज हमको रिकॉग्नाइज करके हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको 5 मिनट के बाद बताती हूँ। दिस इज स्कोलेसाइट। इस क्रिस्टल को हम स्कोलेसाइट बोलते हैं। सो डीएनए से, हमारे एंसेस्टर से, डीएनए से आपको ये नेगेटिविटी, जैसे सर्पदोष है या काल सर्पदोष है या कोई भी दोष हो, ट्रांसफर होके आ रहे हैं इस क्रिस्टल के थ्रू। वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस स्कोलेसाइट के थ्रू हम वहां इंसान के ऊपर जो भी वो ट्रांसफर होके आ रहे हैं, उस ट्रांसफर को हम रोकने के लिए, वहां की एनर्जी को कट करने के लिए डीएनए के ऊपर एक डीएनए चार्ट लेके फिर मैं चेक करके बताती हूँ। जैसे एक है, एक पर्सन है, तो उनको किससे आया है ये, ऐसा आता है। इधर कई लोग ने ये उपाय कर भी लिया है। जैसे एक पर्सन है, उनकी मदर की फादर से, फादर की ग्रैंड मदर से, नानी से ये आई है। तो उस शीट के ऊपर उन लोगों की नेम्स लिख के टॉप टू बॉटम, फिर एक कितना हाइट, कितना वेट की पीस रखना है और कैसे रखना है मैं इनको सजेस्ट करती हूँ। वैसा ये डीएनए के ऊपर रख के फिर हम जो ट्रांसफर होके आ रहे हैं एंसेस्टर से, जो भी परेशानी, वो क्लीन करने के लिए स्कॉटलाइट यूज होती है। और ये स्किन जास्पर, स्नेक स्किन जास्पर एक नेगेटिविटी हमको फॉलो कर रही है ना, अपने एक गलत काम करने की वजह। ठीक है, यहाँ तक तो अपन को सबको पता है, ये हम ओके कर लिया। मगर यूनिवर्स में से हम निरंतर जो श्वास ले रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमको उसको न्यूट्रलाइज करने की एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे हमारे साथ है। हमको पता भी नहीं है ये नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है, हमारे दादा परदादों ने कुछ कर लिया है, फिर भी हमारे को रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हमारे साथ ऐसे हो रही है। ठीक है, तो जी जी मैं भेज देती हूँ। फिर ये एनर्जी आपको पहचान रही है। आप कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अंडमान जाओ, कहीं अंतरिक्ष में भी जाओ, ये क्या कर रही है, आपको फॉलो कर रही है। चलो एक्सप्लेन। और आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, ये सर्पदोष ऐसी चीज, कुछ कुछ चीज ऐसी है तो आपको फॉलो भी कर रही है। और निरंतर आप पूजा पाठ कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ कर रही हो, फिर भी वो आपको छोड़ नहीं रही है। और वो एनर्जी जो हच की वो आती ना, एक एयरटेल की एड आती है, वेयरएवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज यू। पुराने जमाने में एक एड आती है ना, एक छोटा सा कुत्ता साथ में रखे, वेयरएवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज यू। ऐसा ही ये नेटवर्क हमको फॉलो कर रही है। कैसे फॉलो कर रही है, डीएनए क्लास जिसने किया उसको पता चल जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। हाँ, इस सेल के अंदर वो जो कुछ और खराब काम करने के लिए हमने जो नेगेटिविटी को इनवाइट किया, उसकी रिकॉर्ड हमारे सेल के अंदर रिकॉर्ड हो गई है। अब वो जब तक वो रिकॉर्ड है, उसमें से हमारा बॉडी में से वो ही केमिकल की स्मेल आती रहती है। जैसे डॉग कैसे स्मेल देके कैसे पहचानती है, हमारा बॉडी में से वाइब्रेशन जो बाहर आती है। आप ऑरा मशीन में कई लोग चेक करवाए होंगे ना, कभी ध्यान महाचक्र में इधर उधर ऑरा मशीन आते हैं, उसमें आपके कलर्स दिखते हैं, है ना। और हीली मिशन आ गए आजकल, जो मिशन में आप चेक करते हो, जिसने इस एनर्जी आपकी बॉडी में से हमेशा एमिट हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड आपके अंदर है। ये रिकॉर्ड आपके अंदर है। आपने नेगेटिव एनर्जी को बुला लिया, वो आ गया आपके साथ, मिक्स हो गए। तो वो मिक्स हुआ एनर्जी कहाँ है, नाखून में है, आई लैशेस में है, आईब्रोज में है, हेयर में है। आपके सेल के अंदर 2 GB रिकॉर्ड रहती है, मींस स्पेस रहती है, एक इंफॉर्मेशन वहां छुपा के रहती है।
आपकी सेल के अंदर, वो ही है, उसके अंदर डिवाइन की रिलेटेड एनर्जीज है, तो वो हायर बीइंग से इंफॉर्मेशन लेती है और वो लोग कनेक्ट होते हैं। आपके अंदर ऐसी नेगेटिव फोर्सेस है, तो ये कहीं कभी लोअर डायमेंशन की कहीं भी नेगेटिविटी आके आपकी बॉडी के अंदर इसको पहचान के आपके साथ रह जाती है। ये कुंडली में भी दिखती है, इंसान की ऑरा में हम 5 रुपए से ज्यादा कॉस्टली जो भी दवा हम ले रहे हैं पेन किलर, वो सारे स्नेक की जहर से ही बनती हैं। तो वो जहर निकालने के लिए कई स्नेकों को पालते हैं, स्किन के लिए पालते हैं, जिससे शूज एंड बेल्ट्स एंड पर्सेस बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो वो जो भी कर रहे हैं, हमारे जैसे इंसान है, नेक्स्ट जन्म में हमारे जैसे इंडिया में कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में इधर ही पैदा होएगा, फिर वो वही सर्पदोष के कर्म से परेशान होता रहेगा और ऐसी क्लास सुनता रहेगा, कहीं न कहीं बताते रहेगा। नहीं, यही तो है ना जो चक्कर चल रही है। फिर उन चीजों को क्लियर करना पड़ता है, फिर उन चीजों को मीन्स क्लीन करके फिर चेक करना पड़ता है ना। आपको इस क्लासेस के लिए और इन वीडियोस के लिए नीचे आपको जब ये नेगेटिव एनर्जी आपको पहचान के फिर आपके साथ साथ चल रही है, और ऐसा दोष वालों के साथ जो नॉर्मल इंसान बैठता है तो वो बैठ ही नहीं जा नहीं पाता है। तो तभी तो फिर जो घर में झगड़ा होते हैं, फिर उस औरत को इस इंसान के साथ रह नहीं पाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, कुछ जी घबराने जैसी फीलिंग आती है, और उससे मीन्स कहीं भी जाता वो इंसान झगड़ के बाहर आते हैं, रेस्टोरेंट पे भी जाता है झगड़ के बाहर आते हैं। तो इनको नॉर्मल लोगों से चिढ़ लगती है। एक नेगेटिव एनर्जी को 10 पॉजिटिव एनर्जी लोगों को देखते हैं, ये नहीं मानते ना कि मेरा अंदर नेगेटिविटी है, ये 10 लोग खराब है, ये सोच के बाहर आता है। घर पे आके नॉर्मल एक औरत हस्बैंड के लिए कोई भी औरत प्यार ही दिखाती है, और उससे भी वो झगड़ के बाहर निकलता है ना। ऐसा लेडीज में है। तो वो जेंट्स से झगड़ते हैं, पेरेंट्स से झगड़ते हैं, ससुराल वाले से झगड़ते हैं, ऑफिस में झगड़ते हैं, और उसको खुद को शांत नहीं है, और कहीं भी वो बैठती हैं तो उनको शांत नहीं मिलती है, बिकॉज एक नेगेटिव फोर्स आपको ऐसे वाइब्रेट करवाती रहती है। और जो दृष्टि से आप पॉजिटिविटी को देख पाते हो, जो ह्यूमन बीइंग की दृष्टि से वो चीज आप देख ही नहीं पाते हो, आपको गलत ही दिखती है और गलत ही महसूस होती है और गलत ही आपको टेस्ट में आती है। आपको वो फीलिंग ही वही लोअर डायमेंशन का फीलिंग आती है। और फूड पॉइजन होना आपके साथ, कई इन लोगों को जो पॉइजनस स्नेक्स की परेशानी होती है, बार बार इनको अपने आप ही फूड पॉइजन होती है, और ब्लड इन्फेक्शंस होती हैं, फूड पॉइजन होती है, बॉडी में से बहुत गंदी स्मेल आती है, और डैंड्रफ रहती है, और ये होती है ना जैसे एक्जिमा, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, और ब्लैकनेस, शेड्स, कई चीजों की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, है ना। तो अभी हम स्नेक स्किन जास्पर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चीज, ये जो नेगेटिव एनर्जी हमको फॉलो कर रही है, उस फॉलो को हम कट करने के लिए ये स्नेक जास्पर की थोड़ा सा इतना सा एक क्रिस्टल हम पॉकेट में डालते हैं। हमारा बॉडी में जो है वो तो है, और बाहर से भी और लोअर डायमेंशन से भी आके वो फॉलो कर रही है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हम किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उसको नुकसान हो गए हैं, है ना, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हमने एक नेगेटिव एनर्जी को बुला के हमारे साथ मिंगल कर लिया, वो तो हमारे साथ रह गए बॉडी में। और जिसके साथ हमने बुरा किया है, वो सोल हायर डायमेंशन पे नहीं जाके वो नीचे लोअर पे ही है, मीन्स उसने बॉडी वेकेट कर लिया, फिर भी इसका एथरिक बॉडी हमको ढूंढ के हमको वो नेगेटिविटी अभी भी पास ऑन कर रही है। तो उसको कट करने के लिए हम स्किन स्नेक जास्पर क्रिस्टल को यूज करते हैं। और एक बार समझाऊं, आपने पास्ट लाइफ में अमेरिका में पैदा हुआ, शादी कर लिया, 2 बच्चे हैं, सब चीज है, तो आपके दिमाग में कोई और बात आ गया है, अब उस औरत को आप परेशान करने लग गए, बच्चों को आपने छोड़ दिया, उसको कुछ भी दिया नहीं, कुछ भी नहीं करा, फिर वो परेशान होके फिर वो बॉडी वेकेट कर ली है। फिर उस लोगों ने जो उनके दिल से जो भी श्राप बाहर निकाला है, उनकी दुख और तकलीफ है, फिर वो बॉडी तो वेकेट कर लिया, अब उन सोल की एथरिक बॉडी हायर डायमेंशन पे गई नहीं है,
सोल फिर नेक्स्ट टाइम जिसने परेशान किया उसके हस्बैंड की सोल इंडिया में पैदा हुआ है या अफ्रीका में भी पैदा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हुआ है, वो एथरिक बॉडी इस सोल को जिस फिजिकल बॉडी में जन्म लिया है उसको पकड़ती है। दैट इज कॉल्ड एज एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी हमारा ऑरा की, किसी किसी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, वीक है, तो वो सोल अंदर ही रहती है, या तो हमारे एनर्जी बॉडी को पंचर करके फिर वो अंदर एंट्री लेती है। फिर वैसे लोगों को दिमाग खराब रहती है और दिमाग काम नहीं करती है, और हमेशा खाने के बाद पीने के बाद भी एक तरीका की वीकनेस और लेजीनेस, और उठ के अपना काम कर नहीं पाते हैं। फिर वो किस लेयर में है, वैसे एथरिक बॉडीज उसी हिसाब से परेशानी रहती है। पास्ट लाइफ में जैसे अबॉर्शन हो गया है, ये छोटे बच्चों को डेथ हो गई है, पेरेंट्स को हमने अच्छी तरह से देखा नहीं है, उन लोगों ने परेशान होके 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 बॉडी वेकेट कर लिया है, फिर ये सोल आके इसके साथ रह जाती है। इधर फिजिकल बॉडी से मतलब नहीं है, सोल कहीं भी जन्म लिया हो, पास्ट लाइफ में आपने जो भी गलत काम किया अभी आपकी कुंडली में इधर दिख जाती है, और वो चीजें आपको छोड़ती नहीं है। कुंडली में ये भी एक चीज और देख सकते हैं, आपको कोई भी दोष आया है तो कौन सी ग्रह कहाँ है, तो इसकी वजह आपको कौन सी पीढ़ी से ये प्रॉब्लम आई है, और इस जन्म में किस रिश्ते के रूप से आपको वो दोबारा वसूल करने वाली है, वो भी देख सकते हैं। और पेरेंट्स की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मामा, जैसे मामा है, मौसी है, जैसे मदर के साइड रिश्तेदार को देखना है तो हम कहाँ देखते हैं, बुध ग्रह की प्लेसमेंट देखते हैं। हमारा फादर की साइड एंसेस्टर्स, पूर्वजों ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, ये वो लोग पुण्य लोक में है या नरक लोक में देखना है तो शनि की प्लेसमेंट देखते हैं। फादर, पर्टिकुलर फादर, फादर की फादर, फादर की फादर, फादर को देखना है तो सूर्य को देखता है, वो कहाँ है, किस भाव में बैठा है ना। हमारे फ्रेंड्स के साथ वो देखना है तो हम फ्रेंड्स के साथ हमने क्या किया, वो शुक्र को देखते हैं। और लेडीज के साथ हमने कोई भी गलत काम किया है वो देखना है तो मंगल की प्लेसमेंट देखते हैं, हमने पास्ट में क्या किया है ना। बच्चों के साथ हमने कोई गलत किया है वो भी बुध का प्लेसमेंट देखते हैं। ऐसा हर ग्रह अपने प्लेसमेंट को देख के हमने पास्ट में क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, और किस मुल्क से, किस जात की इंसान के साथ और किस उम्र की व्यक्ति के साथ हमने गलत काम किया है वो देख सकते हैं। सांपों के साथ किया, राहु केतु है, लोअर डायमेंशन वालों के साथ किया, और लोअर डायमेंशन में भी लेडीज के साथ किया, जेंट्स के साथ किया, वृद्धों के साथ किया, या प्रकृति के साथ किया, या कोई पानी के साथ किया, कुत्तों के साथ किया, हर जंतु, जानवर, जीवी, प्रकृति, पानी के अंदर रहने वाले जानवर के साथ किया, सब चीज कुंडली में हम देख सकते हैं। अब चलो जो हो गए तो हो गए, अब एक मौका आया क्लीनिंग करने का तो क्लीनिंग कर ही लेंगे एक बार तो, ये मेरा रूल है ना। जो हो गए हो गए, अब इन सब चीजों को फाइंड आउट करते हुए करते करते जिंदगी पूरी हो जाए, क्योंकि हर भाव में कुछ ना कुछ है। चींटी को भी हमने बार बार एक हैबिट करके, कहीं भी चींटी मिलता है उसको भी मार लिया, कहीं भी मच्छर मिलता है उसको भी मार लिया, लिजर्ड्स को मार लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक्ट होती है। चलो जो कर लिया तो कर लिया, अब इसको क्लीनिंग प्रोसेस पे आ जाए हम, है ना। ऐसा हम बोलते बोलते जाएंगे, बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे लाइफ में कलेश आती है, सक्सेस नहीं आती है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। मैं एक बात ये सोचती हूँ, चलो हमारे साथ परेशानी है, ठीक है, मीन्स या तो ये जड़ में ही नहीं आता, मीन्स कोई जैसे इंजीनियर बन गया फिर वहां जॉब नहीं आ रहा, अब वहां परेशान ही होना है तो इंजीनियर ही नहीं बनता। नॉर्मल अपने घर में खेती बाड़ी करके खुश रहता है इंसान, मगर इंजीनियर तो बन गया मगर वहां सक्सेस नहीं मिलता है। ये ज्यादा दुख है, ये ज्यादा परेशानी है, और ये पेरेंट्स को भी ज्यादा परेशानी है ना। अब वो कुछ भी नहीं बनता, ऑफिसर बन गया मगर प्रमोशन नहीं आ रहा, कि वहां इतना दुखी आना है तो ऑफिसर ही नहीं बनता, मगर ऑफिसर बन गया, पढ़ाई हो गया, मगर वहां पर प्रमोशन नहीं आती है, ये दुख है। ऐसा सक्सेस के लिए सब चीजें रेडी रह के, मगर सक्सेस जहां ये मिलता है तो आप खुश रहते हो, वो नहीं मिलता है, फिर वहां रुकावट आती है। घर में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, पता नहीं क्या क्या है, सक्सेस नहीं मिलता, अपने आप में ही सब
100 जने के बीच में भी बैठ के लोनलीनेस फील करते हैं, है ना, और एक घबराहट महसूस होते हैं। किसी का भी केतु ग्रह की परेशानी रहता है, उनको जीरो को देखते डर लगता है, लिफ्ट में डर लगते हैं, ऊंचे में से नीचे देखना है तो डर लगते हैं, है ना। तो ऐसा हर ग्रह की कई बहुत सारी परेशानी में परेशानी बोलने लग जाऊंगी तो सब कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आ ही जाओगे, आप आ ही जाओगे। तो मगर इतनी हम मीन्स जो नेगेटिव है हमको नहीं चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कशन करना ही नहीं है, बस सिंपल क्लास करके इन चीजों को हम क्लियर करना है। क्लोज योर आईज। हमारा पूर्णात्मा से हम अनुसंधान है। हम विश्व शक्ति ले रहे हैं। हम विश्व शक्ति ले रहे हैं। नवग्रहों में मंगल ग्रह को हम नमस्कार करते हुए वहां की एनर्जीज, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत अयस्कांत शक्ति को हम इनवाइट करते हैं हमारा स्वादिष्टान चक्र के अंदर। स्वादिष्टान चक्र में each and every layer क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। ऑरेंज कलर की एनर्जी एनर्जीज स्वादिष्टान चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। एक हाई एनर्जी पास हो रही है। जो नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ जो मिक्स हो गई है, उसको डिटैच करने की एनर्जी, हाई इलेक्ट्रिक शॉक्स को आप अपनी परमिशन के थ्रू एस्ट्रली आपको क्लीन करने के लिए एनर्जी को परमिशन दे रहे हो। मंगल ग्रह से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एनर्जीज जो मूंगे में है, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, टिटेनियम, हेमाटाइट रिच एनर्जीज, मिनरल्स आपके स्वादिष्टान चक्र एब्जॉर्व कर रही हैं। स्वादिष्टान चक्र के रिलेटेड all the organs, cells, यूनिवर्स की इस मिनरल्स को एब्जॉर्व कर रहे हैं।
विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मंगलं प्रणम each every cell absorb कर रही है, धरणीं आपकी गर्भसम्भूतं complete reproductive organs इस एनर्जी को absorb विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कर रहे हैं। मंगलं प्रणमाम्यहम् आप दीजिए। धरणीं गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मंगलं प्रणमाम्यहम् विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तन्तं मंगलं प्रणमाम्यहम् धरणीं गर्भसम्भूतं 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 विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमार